हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। आर्मी एक वन शॉट है, इसके दो पार्ट हो गए, तो आई होप कि आपको ये वन शॉट अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगी, अब से मेरे चैनल में सिर्फ वन शॉट ही दूंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वन शॉट ही दूंगी, पर जब तक मैंने जितने वन शॉट सोचे हैं वो खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं वन शॉट देने वाली हूँ। फिर मैं स्टोरी शुरू करूंगी। ओके, तो मैं अब शुरू करती हूँ। इडियट, बेवकूफ, गोरिल्ला, चिंपांजी, ढीलो, मांदो, अंगूठा छाप, गधे कहे कि मुझे यहाँ छोड़ के चला गया तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड के पास। सिर्फ तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड के एक कॉल पे अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के चला गया। हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ते शांत हो जा, माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी सर की कसम। यू शट अप। तुम सच में एक दिन मेरा सर मेरी बॉडी से अलग करके ही मानोगे ना? फिर कौन करेगा मुझसे शादी बिना सर की लड़की से? सोचा है कभी तुमने? थोड़ी तो मेच्योर हो जा। अगर सर ही नहीं रहेगा तो तू कैसे रहेगी? शट अप। अब मैं क्या करूं? क्या मतलब, टैक्सी पकड़ और घर चली जा, सिंपल। वाह, कहने में तो बहुत ही सिंपल है ना? यू मंकी कहेगी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुम्हें। ओके, अब मैं रख रहा हूँ। हे वेट, कथे कहेगी। हाँ, इसको तो मैं मार डालूंगी। हाँ, अब मैं क्या करूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, लगता है मुझे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। सो कैसे हम 23 ईयर ओल्ड। इसके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही काइंड है, फनी है, सेसी भी है। हाँ, अगर कोई इसे गुस्सा दिला दे तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करती है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और ये चेहॉक का बेस्ट फ्रेंड और इसके गर्लफ्रेंड है जिसका नाम आयन है। सो आगे। आहा, आ गया आइडिया। अब देखो मेरी एक्टिंग की स्किल। बस गाड़ी आ जाए। हाँ, आ गई। चलते हो जा शुरू। लग गई रे। ओह नो, क्या हुआ? एक्चुअली सर, एक लड़की रास्ते पे आ गई। व्हाट? उसे चोट तो नहीं आई ना? हे, यू ओके? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ हाँ। मैम, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम घर पे जाओ। ओके सर। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, नहीं, एक्चुअली लगता है मेरा पैर पे मोच आ गई है। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। मेरे डैड को किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ? व्हाट? किडनी में हार्ट अटैक? हाँ, ये सब छोड़ो ना, मुझे जाना होगा। आओ, क्या हुआ? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ और अभी मुझे टैक्सी पकड़नी है और हॉस्पिटल जाना है। मेरे डैड को कुछ हो गया तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। अगर किडनी में हार्ट अटैक बढ़ गया तो ओके ओके, रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ रियली? तुम मुझे छोड़ दोगे मिस्टर जंगकुक? जंगकुक? हाँ जंगकुक, रियली तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, थैंक यू सो मच जंगकुक। सॉरी अगेन, थैंक यू सो मच। चलो चलो जल्दी। हे, तुम्हारा पैर। मेरा पैर। इट्स रियली हर्टिंग, बट इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। मेरा पैर। सो जियोंग जंगकुक, 25 ईयर ओल्ड। वेल, ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और सीक्रेट अंडरकवर माफिया। सभी इसे बिग बनी के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये बहुत ही रूड है लेकिन काइंड भी है। अच्छे लोगों की हेल्प भी करता है लेकिन बुरे लोगों को हेल में भी पहुंचा देता है।
यू ओके मिस? या आई एम ओके। बाय द वे मेरा नाम तेयंग है, किम तेयंग। आप मुझे ते भी कह सकते हो। हाँ, किम तेयंग? नाम सुना है मैंने कहीं पे, पर कहाँ? वैसे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो जब तक मैं काम करके वापस आती, मेरा फ्रेंड मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास। यू नो वो हमेशा ऐसा करता है, कभी उसका वो सो कॉल्ड बॉस तो कभी उसकी ये गर्लफ्रेंड। वैसे मुझे पता तो नहीं है उसका बॉस कौन है, पर आई एम श्योर कि वो बहुत ही अकड़ होगा, खड़ूस होगा। जब देखो तब उसे बुला लेता है। ओह, एक्सक्यूज मी। हेलो यंजन। डफर कहीं के एक काम से भी ढंग से नहीं होता। मैंने सिर्फ एक छोटे मोटे गुंडे का पता देने को कहा था, ये भी नहीं हो रहा। कैसे दोस्त हो तुम मेरे? हाँ पता है तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, पर देखो ना यार, तुझे पता है ना मेरे दिल की जिंदगी का सवाल है। उस टपोरी अंकल से तो मैं उनकी शादी नहीं होने दूंगी, ठरकी कहेगा। नहीं यार, इतना बड़ा मुझे माफिया नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे गुंडे का नाम दे दो जो सिर्फ किडनैपिंग का केस लेता हो। इसको क्या करना है क्रिमिनल से? क्या ये भी कोई क्रिमिनल है? तो मुझे क्यों नहीं पता, वैसे लगता तो नहीं है। नहीं यार, सनशाइन को नहीं बता सकती, वरना वो परेशान हो जाएगा और मुझे जिंदा काट देगा। हाँ, वैसे उस माफिया का नाम बताओ। हाँ, एक ऐसा नाम है, बिग बनी। छोड़ रहने दे, मैं किसी और को कहती हूँ। और रही तेरे इस बिग बनी की बात, तो उसका नाम सुन के ऐसा लगता है वो छोटा बच्चा होगा। हाँ, फिलहाल बाय। ओह, क्या मुसीबत है। व्हाट्स रॉन्ग? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। तुम चाहो तो मुझे कह सकती हो, तुम क्यों किसी का किडनैप करना चाहती हो? क्या पता मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। हाँ, वैसे भी स्ट्रेंजर है, इसे तो शेयर कर सकती हूँ ना। वैसे भी इसे क्या पता मेरे बारे में, और हम कहाँ अगेन मिलने वाले हैं, और क्या पता ये मेरी हेल्प ही कर दे। इट्स ओके अगर तुम्हें नहीं एक्चुअली बात ये है कि डैड अब आ गई? यस प्रिंसेस। हेलो अंकल। जिमिन, ये किस तरह से बात कर रही हो? ये तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है? हाँ, व्हाट? हाँ, पहले हम अंदर तो आने दो। यहाँ कम इन। बेटो बोगम, थैंक यू। जिमिन, पानी लेके आओ। यस डैड। थोड़ी देर के बाद जिमिन पानी लेके आती है और उनको देती है, और तब तक ते भी घर आ जाती है। डैड, मैं आ गई। ओह माय बेटे, मुझे हगी तो। या कैसे रहा दिन? बहुत अच्छा। हाँ, ये अंकल कौन है? हेलो अंकल, कैसे हो आप? हाँ? ये तुम्हारी होने वाली जीजू है? हाँ, मेरे? हाँ। क्या अंकल, आप मेरी बहन से शादी करने वाले हो? आपकी उम्र देखी है, मेरी दी की सिर्फ 25 साल है। ते ऐसे नहीं बोलते, इनकी एज सिर्फ 34 साल है। इट्स ओके मिस्टर किम, ये बच्ची है। डैड, आप एक बूढ़े से दी की शादी कराना चाहते हो? अरे 34 साल और रहेगा, तब तो उनका स्वाहा हो जाना है, तब मेरी दी क्या करेगी? देखो अंकल, आप मेरी दी से क्यों शादी करना चाहते हो? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी आंटी ढूंढूंगी। यू नो हमारे पड़ोस में 3 आंटियां हैं। एक की उम्र 35 है, दूसरी की 37 और तीसरी की 40। आप उनसे बिल्कुल मैच आ जाओगी। अगर तीनों चाहिए तो मैं तीनों को दे इनफ। पर डैड, अपने रूम में जाओ। पर डैड, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ, अभी के अभी। आई हेट यू डैड। ये मेरी बात सुनो। डैड, मैं अभी आती हूँ। सॉरी बोगम, एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ी चाइल्डिश है। इट्स ओके, मैं समझ गया और मुझे सच में बुरा नहीं लगा, और आपकी बेटी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, वो तो है। सो किम जिमिन, तेरी की बड़ी बहन, एज
25 साल जिमिन अपने डैड के बिजनेस में हेल्प कराती है और वो एक बहुत फेमस मॉडल भी है। जॉन के बाद किम का सबसे बड़ा नाम आता है बिजनेस में। और जिमिन के नेचर की बात करें तो जिमिन बहुत ही काइंड है, सॉफ्ट है, हमेशा अपने डैड की बात मानती है, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे। और जॉनसुक उसके डैड है और इनकी मॉम नहीं है। 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। और ये बोगम अच्छा नहीं है। वो कैसा है वो तो आपको आगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। आगे ओके मिस्टर किम, अब मुझे चलना चाहिए। पर तुमने अभी जिमिन से बात भी नहीं की। अरे मुझे जिमिन पसंद है तो क्या बात करनी। सच में? ठीक है तो उसे बता दूंगा। ओके मिस्टर किम, मिलते हैं। हाँ। उसके बाद बोगम वहाँ से चला जाता है और जॉनसुक भी एक के रूम में जाता है। बियर डोंट बियर मी, आई हेट यू डैड। प्रिंसेस डैडा सॉरी ना, पर तुम्हें बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए ना। एग्जैक्टली डैड, वो बड़े हैं फिर भी आप उसकी शादी तीसरी करवाना चाहते हो। ते वो सिर्फ 9 साल बड़ा है जिमिन से और एक कोई ज्यादा उम्र नहीं होती और वो बहुत अच्छा लड़का है। आई नो डैड, 9 साल बड़े होना वो नॉर्मल है, पर डैड वो सच में बहुत ही बड़ा लगता है। आपने देखा उसके सप्पल पे बाल आ गए थे। कैसी बात कर रहे होते, तुमने कहाँ देख लिए? ऑब्वियसली सर पे दिखे। देखो मेरा डिसीजन फाइनल है। डैड क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? कैसी बात कर रही होते? मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया तुम दोनों ही तो हो। ठीक है एक काम करते हैं, जिमिन को हम उसके साथ डेट पे भेजते हैं थोड़ा सा जानने के लिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो ही मैं हाँ कहूँगा। ठीक है दी? मैं ठीक हूँ इसमें। फाइन। ओके अब आराम करो। उसके बाद जॉनसुक वहाँ से चला जाता है। दी आपको वो अंकल पसंद आए? मैं कुछ नहीं कह सकती, जो डैड कहेंगे वही। दी आप डम हो। व्हाटएवर। दी की शादी तो मैं ओल्ड मैन से होने नहीं दूंगी। चले जिमिन? हाँ आराम से जाना और जल्दी वापस आ जाना। डोंट वरी अंकल, मैं हूं ना, मैं जिमिन का ध्यान रखूंगा। हाँ वो तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ऑब्वियसली दी के साथ। हाँ पर दी? डैड मैं जा रही हूँ दी के साथ। मुझे इस बबल गम पे यकीन नहीं है। आई मीन पहली डेट है ना, तो दी को अनकंफर्टेबल ना हो इसीलिए। ठीक है अब तुम तैयारी हो गई हो तो चली ही जाओ। हाँ साली साहिबा आप चल सकती हो। तेयोंग, सिर्फ तेयोंग, शादी होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। ते इट्स ओके अंकल, अभी बच्ची है वो। यस अंकल सही कहा आपने। दी चलो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ते अच्छा हुआ तुम आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। आई नो, मैं जानती हूँ अपनी दी को। क्या हुआ अंकल, आप गुस्सा लग रहे हो? आपको पसंद नहीं आया मैं आपके साथ आ गई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ और रीजन से परेशान हूँ। सर आपका ऑर्डर। मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, लेकिन इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? पता नहीं सर, आई एम सॉरी। यहाँ का मैनेजर कहाँ है, बुला के लाओ उसे। यस सर। थोड़ी देर के बाद मैनेजर वहाँ आता है। यस सर, एनी प्रॉब्लम? मैंने रेस्टोरेंट बुक किया था, मैंने कहा था मुझे पूरा रेस्टोरेंट खाली चाहिए। पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फिर भी यहाँ इतने सारे लोग क्यों है? सॉरी सर, पर हमें कॉल आया था कि रेस्टोरेंट भरा होना चाहिए, पर मैंने खाली कहा था, मैंने तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दिए थे। आई एम सॉरी सर, पर आपने जितने पैसे दिए थे उससे ज़्यादा हमें पैसे देकर कहा था कि रेस्टोरेंट खाली नहीं होना चाहिए। किसने कहा? तेयोंग मैम। हाँ देख तुम? यस बबलगम मैं। एनी प्रॉब्लम? ये लड़की, पर क्यों दे? तेयोंग। एंड हाँ मेरी मर्जी। ओके सर आप ऑर्डर कीजिए। इसका कुछ करना पड़ेगा, पर करूँगी तो क्या, इतनी सुंदर जो है मन भी नहीं करता। सर मैम आपका ऑर्डर। जिमिन तेयोंग तुम दोनों ऑर्डर दो, जो भी चाहिए वो ऑर्डर करो। यू नो आई एम रिच। ओके मैं करती हूँ, लिखिए।
सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, एक्स्ट्रा लार्ज, पैनकेक, फ्राइड राइस, फ्राइड चिकन, दाल मखनी, पाव भाजी, मटन मशरूम, दम आलू, शाही पनीर, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता, लोटस सूप और डिजर्ट में गुलाब जामुन, केक, चीज केक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। फिलहाल इतना काफी है। आर यू श्योर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? अगर मुझे कुछ और मंगाना होगा तो मैं बता दूंगी। फिलहाल इतना ही लाइए, इतना काफी है। ते तुम इतना सारा खाना खा जाओगी? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अंकल? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेटर सारा खाना लेके आता है और वो खाना खाते हैं और एक दो बार तो जानबूझकर बोगम के कपड़ों के ऊपर खाना गिरा देती है, जिससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है लेकिन कंट्रोल कर लेता है। वैसे अंकल आप स्ट्रॉन्ग तो हो ना? हाँ, क्या मतलब? क्या है ना कि मेरी दी को प्रोटेक्ट करना होगा ना, इसीलिए। मानो ज्यादा लोग अटैक करने आएंगे तो आप उन्हें मार तो सकती है ना, आपकी हड्डियां तो मजबूत है ना अंकल। ते चुप रहो। अरे दी मुझे पता है आप बहुत ही शाय हो तो नहीं बोलूंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है इसे कोई अगर एक पंच भी मारेगा ना तो ये बेहोश होकर गिर जाएगा। उम्र हो गई है ना इसलिए। ते मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। राइट, आप इतने भी बूढ़े नहीं हो तो आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए, आपको पता है मेरे डैड आपसे सिर्फ 6 साल बड़े हैं। ते बस करो अब। ठीक है, आप कहते हो तो कर देती हूँ, पर मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एक मिनट दी, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ओके। आई एम सॉरी, मेरी बहन की तरफ से वो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। इट्स ओके जिमिन, मुझे बुरा नहीं लगा। जिमिन एक मिनट, मैं कॉल करके आता हूँ। ओके। अंकल, मैं मेरी दी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आई नो ऐसा नहीं है कि ज्यादा एज गैप है, पर वो अच्छा नहीं है। मुझे कैसे घूर रहा था, ऐसे परवर्ट इंसान से तो मैं अपनी दी की शादी नहीं होने दूंगी। हाँ, ते तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाय, नजर ना लगे तुम्हें? हाँ, हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेडीज वॉशरूम है। तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? हे क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे जो भी कहा ना, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं क्या करूँ अंकल, तुम इसी के लायक हो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें शायद प्यार से बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जैसी लड़कियों को समझाने के लिए बहुत तरीके मुझे आते हैं। हाँ, क्या मतलब? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। हे छोड़ो, क्या कर रही हो? लीव मी यू डफर कहीं के। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं अपने डैड को बता दूंगी। रुको, तुम जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं फोन कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम्हारे दी की जिंदगी में हेल बना दूंगा। हाँ, ओह लिटिल पपी, डोंट क्राई। तुम बहुत क्यूट हो। सच कहो तो तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम ब्यूटीफुल हो। क्यों ना हम एक डील करें, तुम मेरी स्लेव बन जाओ। डोंट वरी, शादी के बाद तुम्हारी बहन भी रहेगी, पर तुम भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज से तुम मेरी स्लेव हो। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड हाँ, ये अभी जो भी कुछ भी हुआ है किसी को बताना मत, अपनी बहन को भी नहीं। सारी साहिबा। अब मैं क्या करूं? कम डाउन थी, कम डाउन। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कम डाउन। जिमिन, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ते कहाँ रह गई? कब की गई है? डोंट वरी, वो आ जाएगी। दी, ते कहाँ थी तुम? कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही। ते देखो, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्या हुआ? यू ओके? क्या हुआ इसे? इतनी शांत क्यों हो गई? क्या कुछ हुआ है? ते तुम्हारा लेफ्ट चेक इतना रेड क्यों है? ते मैंने कुछ पूछा है। ते एक्चुअली मैं वो बाथरूम में गिर गई। क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए बाथरूम में बैठ के रो रही थी।
अपना ध्यान रखा करो, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। सॉरी दी, आगे से नहीं होगा ऐसा। दी, आर यू ओके? क्या हुआ दी? दी, मुझे घर जाना है। यू ओके? दी, मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। ओके ओके, शांत हो जाओ। बोगम, इट्स ओके जिमिन, हम फिर अपनी डेट कर लेंगे। अभी चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। उसके बाद बोगम दोनों को घर छोड़ देता है और चला जाता है। जिमिन, कैसी रही डेट? अच्छी थी डैड। दी, रुको। हाँ, इसे क्या हुआ? पता नहीं डैड, शायद थक गई होगी, शायद। ओके जाओ, तुम भी रेस्ट करो। ओके डैड। तो ऐसा हुआ, मास्टर परवट कहीं का। हाँ, मैंने भी यही कहा था। सो तुम उसे किडनैप करवाना चाहती हो? हाँ, किडनैप करवा के क्या करोगी? और क्या, वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे? और उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो उसका बदला भी मैं लूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रियली? हाँ, पर कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तैयार है ना? कल वो तुम्हारे कदमों में होगा। तुम कोई क्रिमिनल हो क्या? नहीं, ऐसा छोड़ो। तुम्हें मदद चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए। ठीक है, अपना नंबर दो मुझे, कल मैं तुम्हें कॉल करूंगा और बताऊंगा कहाँ आना है। तुम आ जाना, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना उसके साथ। थैंक यू जंगो, उस परवर्ट अंकल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं अपना नंबर देती हूँ, लेफ्ट। हाँ, अरे आगे से लेफ्ट लेना। ओह, बस बस यहाँ रोक दो। ये तो हॉस्पिटल नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर अभी मुझे घर जाना है और मेरे डैड को घर से लेके जाना है हॉस्पिटल। ओके ओके, बाय, एंड कॉल करना। ओके ओके। हाँ, फूल मी। यस, मैं घर पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बबलगम, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर, आपको उसने फूल बनाया, मैं जानता हूँ। जब वो गाड़ी में बैठने के लिए भाग रही थी तभी मुझे पता चल गया। और उसने कहा किडनी में हार्ट अटैक, फिर भी आपने उसको कुछ नहीं कहा। काफी क्यूट थी, ऐसी लड़की को कौन कुछ कहेगा। बाय द वे सर, जो भी उसने कहा, क्या वो झूठ था या सच? वो सच था, क्योंकि मैंने उसे ऑब्जर्व किया था, तो पता चल गया वो झूठ नहीं बोल रही। ओह, हेलो, मुझे पार्क बोगम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रात तक चाहिए और कल तक वो मेरे बेसमेंट में चाहिए। ओके, पार्क बोगम, तुमने गलती की है। जो मेरा है उस पे हाथ रख के, जिस हाथ से तुमने मेरी प्रिंसेस को थप्पड़ मारा था ना, वही हाथ काट के मैं मेरे डॉग को खिलाऊंगा। नहीं, मेरा बाल नहीं, वो तो बहुत ही प्यारा है। सर, ये तो जॉनसुक सर का घर था ना? हाँ, इसीलिए तो मैं डबल फुल बन गया, क्योंकि कल ही मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी और वो डैड के अच्छे दोस्त भी है और बिजनेस पार्टनर भी। तो ऑफ कोर्स अगर उन्हें कुछ होता तो अब तक तो पता चल जाता। हाँ, वैसे भी उनकी बेटी ने कहा ना उनके डैड को किडनी में हार्ट अटैक आया। सही कहा, पर मैंने कभी इसे नहीं देखा। मैं जिमिन को ही जानता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी मीटिंग होती है और वो मॉडल भी है। हो सकता है कि ज़्यादा बाहर ना निकलती हो या फिर बाहर ही हो, मे बी। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसने बिग बनी को फुल बनाया। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। शट अप यूनू, चुपचाप गाड़ी चलाओ। ओके सर। यूनू जंगू का सेक्रेटरी और दोस्त भी। आई एम सॉरी होंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। गुड डैम जिमिन, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? आई एम सॉरी, मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकती। आई लव यू बट आई एम सॉरी, बाय। दी, दी, तुम कब आई? अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। डोंट लाई, मैंने सब सुन लिया है। तो आप किसी और से प्यार करती हो?
हाँ हाँ, तो आप डैड को मना कर दो ना कि आप किसी और से प्यार करती हो, तो ये शादी नहीं करना चाहती। नहीं, मैं नहीं चाहती डैड हर्ट हो। पर दी आपका क्या? नहीं, मैं फिर भी नहीं कहना चाहती। डैड दी, आपने सोचा है कि अगर आप खुश नहीं रहोगी तो क्या डैड खुश रहेंगे? टेक जस्ट स्टॉप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फाइन, शादी तो मैं आपकी होने नहीं दूंगी उस बुढ़े से। क्या हुआ शुगा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम। तो इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ पाई, आप टेंस लग रही हो? हाँ, एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता हूँ। व्हाट? सच्ची, तुम सच कह रही हो? ओह माय गॉड, फाइनली ये तो सेटल हुआ। जल्दी से हमें मिलवा दो। जिन, जंगुक और शुगा की मॉम और नामजून उनके डैड, और शुगा जंगुक का बड़ा भाई है, 27 ईयर ओल्ड, एंड ये भी एक बिजनेसमैन है और साथ ही साथ माफिया भी। लेकिन किसी को भी नहीं पता इनके बारे में, मतलब उनके घर वालों और दोस्तों के अलावा। तो इसमें परेशान क्यों हो? हमें बताओ, हम बात करेंगे, हम उसके मॉम डैड को मनाएंगे। डैड, वो जिमिन है। जंगुक, आर यू ओके? या ओके। तुमने पहले क्यों नहीं बताया शुगा? मुझे जंगसुक ने बताया, उसने जिमिन के लिए लड़का देखा है। आई नो डैड। भाई डोंट वरी, शादी नहीं होगी। हाँ, व्हाट यू मीन? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है? पाई, बात ये है कि उसके बाद वो सब बताता है जो उसके और ते के बीच बात हुई। इसका मतलब ये स्पाइफो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने उसके सारे काले चिट्ठे निकाल लिए हैं और इतना काफ़ी है अंकल को बताने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा मज़ा चखा दूँ, पर इसकी क्या ज़रूरत है? हम सीधे उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं ना। नो मॉम, मैंने जिमिन के बहन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी बॉन्ड तोड़ूंगा और उसे भी बुलाऊंगा। हाँ, लगता है वो लड़की इन सब से नहीं डरती। मे बी। वेल सीरियसली भाई, उसने आपको फूल बना दिया। फूल नहीं, महाफूल। यार स्टॉप इट गाइड, मैं फूल नहीं बना। मुझे पता चल गया था जब उसने किडनी वाला हार्ट अटैक के बारे में कहा। मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगी जिसने मेरे बेटे को फूल बना दिया। वेल, क्या नाम बताया उसका? तेयोंग। वाह, ब्यूटीफुल नाम है। वो भी है। ओहो, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो अब खाना खाते हैं। एंड शुगर, डोंट वरी, एक बार ये बोगंग का काम हो जाए फिर मैं जॉनसुक से बात करूंगा। थैंक यू डैड। एंड जंगुक, कल मुझे भी बुलाना, मैं भी उसके बोन तोड़ना चाहूंगा। आखिर उसने मेरी होने वाली साली के साथ बदतमीजी की है। श्योर भाई, क्यों नहीं। अभी ये सब बोन तोड़ने की बात मत करो और खाना खाओ चुपचाप। हमेशा मार पिटाई की ही बात होती है यहाँ पे। क्या करूँ मैं तुम लोगों का? ओह माय प्रीटी लेडी, शांत हो जाइए आप। हाँ। ओके आर्मी, आज के लिए नहीं, लास्ट पार्ट में जल्दी ही दे दूंगी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।